हेलो दोस्तों, दिल से स्वागत करते हैं आपको हमारे आज की इस नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 और अध्याय 2 के कुछ सवाल और जवाबों को। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। चलिए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, बाइबल का प्रकाशित वाक्य पुस्तक को किसने लिखा था? सवाल को फिर से, बाइबल का प्रकाशित वाक्य पुस्तक को किसने लिखा था? इस सवाल का सही जवाब है भविष्यवक्ता यूहन्ना ने। यह लिखा है प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 वचन 1 में। सवाल नंबर 2, भविष्यवक्ता यूहन्ना को परमेश्वर ने प्रकाशित वाक्य कहाँ दिया था? सवाल को फिर से, भविष्यवक्ता यूहन्ना को परमेश्वर ने प्रकाशित वाक्य कहाँ दिया था? इस सवाल का सही जवाब है भविष्यवक्ता यूहन्ना को परमेश्वर ने प्रकाशित वाक्य पतमुस नामक टापू में दिया था। यह लिखा है प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 वचन 9 में। सवाल नंबर 3, प्रकाशित वाक्य में बताया गया 7 कलीसिया क्या क्या है? सवाल को फिर से, प्रकाशित वाक्य में बताया गया 7 कलीसिया क्या क्या है? इस सवाल का सही जवाब है प्रकाशित वाक्य में बताया गया 7 कलीसिया है इफिसुस, स्मुरना, पिरगमोन, थुआतीरा, सिरदीस, फिलदिलकिया और लौदीकिया। यह लिखा है प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 वचन 11 में। सवाल नंबर 4, यूहन्ना को परमेश्वर ने दर्शन के रूप में क्या दिखाई पड़ा? सवाल को फिर से, यूहन्ना को परमेश्वर के दर्शन के रूप में क्या दिखाई पड़ा? इस सवाल का सही जवाब है यूहन्ना को परमेश्वर के दर्शन के रूप में यीशु का एक गुणानुवाद और यीशु के 7 कलीसिया का सुसमाचार लेते हुए दिखाई दिया। यह लिखा है प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 वचन 12 से 16। सवाल नंबर 5, प्रकाशित वाक्यों का 7 तारों का भेद क्या है? सवाल को फिर से, प्रकाशित वाक्यों का 7 तारों का भेद क्या है? इस सवाल का सही जवाब है प्रकाशित वाक्यों का 7 तारों का भेद है वह 7 कलीसियों को दर्शाता है। यह लिखा है प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 वचन 20 में। सवाल नंबर 6, यीशु का मुंह से निकलने वाली 2-धारी तलवार का अर्थ क्या है? सवाल को फिर से, यीशु का मुंह से निकलने वाले 2-धारी तलवार का अर्थ क्या है? इस सवाल का सही जवाब है यीशु का मुंह से निकलने वाले 2-धारी तलवार का अर्थ है यीशु मसीह का शक्ति और उसकी वचनों का समर्थ। यह लिखा है प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 वचन 16 में। सवाल नंबर 7, यूहन्ना ने जब यीशु को दर्शन में देखा तब यीशु ने यूहन्ना से क्या करने को कहा? सवाल को फिर से, यूहन्ना ने जब यीशु को दर्शन में देखा तब यीशु ने यूहन्ना से क्या करने को कहा? इस सवाल का सही जवाब है यूहन्ना ने जब यीशु को दर्शन में देखा तब यीशु ने यूहन्ना को जो कुछ यूहन्ना ने देखा वह सब लिखकर 7 कलीसिया में भेजने को कहा। यह लिखा है प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 वचन 11 में। सवाल नंबर 8, प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 वचन 17 और 18 में यीशु ने अपने आप को किस रूप में बताया? सवाल को फिर से, प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 वचन 17 और 18 में यीशु ने अपने आप को किस रूप में बताया? इस सवाल का सही जवाब है प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 वचन 17 और 18 में यीशु ने अपने आप को इस प्रकार बताया, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। मैं मर गया था और देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ और मृत्यु और अलौकिक की कुंजियां मेरे ही पास है। यह लिखा है। सवाल नंबर 9, प्रकाशित वाक्यों को लिखने का मकसद क्या है? सवाल को फिर से, प्रकाशित वाक्यों को लिखने का मकसद क्या है? इस सवाल का सही जवाब है प्रकाशित वाक्यों को लिखने का मकसद यह है कि भविष्य में जो होने वाला है सारे घटनाओं को लिखा जाए। यह लिखा है प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 वचन 19 में। सवाल नंबर 10, प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 में बताया गया 7 तारे क्या दर्शाता है? सवाल को फिर से, प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 में बताया गया 7 तारे क्या दर्शाता है? इस सवाल का सही जवाब है प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 में बताया गया 7 तारे 7 कलीसियाओं के 7 दूतों को दर्शाता है। यह लिखा है प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 वचन 1 में। सवाल नंबर 11,
सातों कलीसिया में से कौन सी कलीसिया परिश्रम और धीरज धरने का आज्ञा देता है? सवाल को फिर से, सातों कलीसिया में से कौन सी कलीसिया परिश्रम और धीरज धरने का आज्ञा देता है? इस सवाल का सही जवाब है सातों कलीसिया में से इफिसुस कलीसिया परिश्रम और धीरज धरने का आज्ञा देता है। यह लिखा है प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 वचन 2 और 3 में। सवाल नंबर 12, कौन सा कलीसिया शैतान से दूर रहने की आज्ञा देती है? सवाल को फिर से, कौन सी कलीसिया ने शैतान से दूर रहने की आज्ञा दी है? इस सवाल का सही जवाब है स्मुरना कलीसिया ने शैतान से दूर रहने की आज्ञा दी है। यह लिखा है प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 वचन 9 में। सवाल नंबर 13, जीवन का पेड़ कहाँ है? सवाल को फिर से, जीवन का पेड़ कहाँ है? इस सवाल का सही जवाब है जीवन का पेड़ स्वर्ग लोक में है। यह लिखा है प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 वचन 7 में। आज के लिए हमारा वीडियो बस यहीं तक था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब